आज हम लोग टॉपर क्लासेस नवादा में क्लास 12th के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डील करेंगे और वह है डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर का मैग्नेटिक मोमेंट्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस और कॉम्प्लेक्सेस। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस और इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ट्रांजिशन एलिमेंट आयन shows magnetic properties. Why? Question: why these ions show magnetic properties? Paramagnetic और diamagnetic। Why? Now, what is the transition metal ion in the +2 at state? We can write scandium 2+, titanium 2+, vanadium 2+, chromium 2+, manganese 2+, Fe 2+, cobalt 2+, nickel 2+, copper 2+, zinc 2+. Now these are the ions in the +2 ion divalent ions. अब ये सिस्टम इसका बहुत आसान है। जैसे बच्चे पहाड़ा पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह से ये केमिस्ट्री में है। ये D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10। तो यहां पर अब किसी भी आयन का अगर हमें कहा जाए कि विच आयन इज पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तो इसका आंसर कैसे करेंगे? तो आंसर करने के लिए मान लिया जाए कि Fe2+ है। Fe2+ लिए फॉर एग्जाम्पल, तो Fe2+ आयन हो गया। इसका सिस्टम क्या है डी में? तो Fe2+ 3D C6 सिस्टम। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज बॉक्स डायग्राम में बनाएंगे 3D। तो 3D को हम लोग 5D जनरेट ऑर्बिटल होता है 1 2 3 4 5 और यहां लिखेंगे 3D6। अब चूंकि 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि ये 2+ सिस्टम है, 4s2 रहता कब? जब Fe रहता तो यहाँ 4s का इलेक्ट्रॉन रहता 4s2, लेकिन ये 4s2 है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। 3D
6 सिस्टम हो गया। अब ये 6 सिस्टम इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कोई स्टूडेंट सीधे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 ही ऑर्बिटल में ये 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, लेकिन वह अरेंजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गलत होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अपने मन से नहीं करते हैं, दैट इज कैरिड आउट बाय द हुन्स रूल। कौन सा रूल है? हुन्स रूल। तो हुन्स रूल फॉलो करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एक स्टूडेंट का कतार है तो उसमें पहले एक एक मिठाई बांटेंगे, अगर बच गया तो फिर शुरू से बांटेंगे, डबल डबल करेंगे और जहां तक पूरेगा वहीं तक खत्म। ये नहीं कि सबको दो दो मिलना है, ऐसा नहीं। आइटम का डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बच गया तो 2 3 4 5 जहां तक डबल हो कर दो, ये नहीं कि सबको मिलना जरूरी है। इट इज नॉट लॉ, जनरल लॉ नहीं है। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हम लोग इसमें भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 5 एंड 1 6। अब डबल हो गया, तो डबल इतने में खत्म हो गया। पहले ही स्टूडेंट को 2 लड्डू दिया, 2 मिठाई दिया, खत्म हो गया। तो ये 4 बाकी रहा, एक एक ही। तो यही इसका असली अरेंजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 4। तो दैट इज n इज इक्वल टू 4। इसको n मानते हैं। और क्यों n मानते हैं? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू रूट ओवर n इंटू n प्लस 2 Bm, that is Bohr magneton. Bohr magneton is the unit of the magnetic moment, and magnetic moment is the vector quantity. It is the vector quantity. As the magnitude of magnetic moment is positive, the substance is paramagnetic according to chemistry or according to any concept. That is mu अगर पॉजिटिव है तो ये पारामैग्नेटिक होगा, अगर म्यू 0 हो गया दैट इज डायमैग्नेटिक। तो यहां क्या होगा? यहां कितना वैल्यू आएगा? रूट ओवर 4 इंटू 4 प्लस 2 Bm, दैट इज रूट ओवर ये 6 हो गया और ये 24 हो गया, है ना। तो 5 से वैल्यू इसका कम होगा, 25 रहता तो 5 स्क्वायर रूट होता, है ना। तो ये कम होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ 24 वैल्यू आया, रूट ओवर 24, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। सो इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड पारामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हमको कहा जाएगा कि जिंक 2 प्लस क्या है? व्हाट इज? पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या है? दोनों में से बताना है। स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट Zn2 प्लस का सिस्टम लेगा, दैट इज 3d10। 4s2 में 0 होगा तो Zn2 प्लस इज 3d सिस्टम। यहां पर Zn2 प्लस हुआ, सीधे स्टूडेंट के दिमाग में होना चाहिए 3d10। ये नहीं कि उस समय पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखे, मैग्नेटिक मोमेंट बताए या सिस्टम लिखे, तब तो टाइम निकल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। सो तुरंत याद रहना चाहिए, बच्चों के पहाड़ा जैसा 3d10। अब इसका तुरंत स्टूडेंट बनाएगा, या जो जानता है कि 3d10 इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सीखने के लिए तो बनाना पड़ेगा 1 2 3 4 5। अब ये
इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह हुन्स रूल के अनुसार 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 दैट इज क्या हो गया, ये हो गया, इसको कहते हैं कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इसमें एन का वैल्यू क्या हो गया, एन का वैल्यू 0 हो गया। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 0। तो ये जब 0 हो गया तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 2 bm, है ना। और यहां पर रूट ओवर 0 इंटू 0 प्लस 2 bm, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया बराबर 0 bm, दैट इज 0। अब जब 0 हो गया इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सब्सटेंस क्या है, ये डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कोई भी डी एंड एफ ब्लॉक का आयंस दिया रहेगा हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट जो है, अगर हमको मान लिया जाए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया रहेगा, उसको हम लोग कैसे उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताएंगे। जैसे ये हो गया आपका CONH3 3+, है ना। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको निकालने के लिए जिस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है उसको x मानेंगे और +6 इंटू ये जो अमोनिया है वह यहाँ पर क्या है, अमोनिया है लिगेंड, इट इज लिगेंड एंड विच कैन डोनेट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह क्या करेगा, वह इलेक्ट्रॉन जो है वह किसी को डोनेट करेगा, और डोनर हो गया इसीलिए लिगेंड हो गया, लिगेंड बोलते हैं, लिगेंड सबको नहीं बोलते हैं, लिगेंड इज डोनर। तो ये डोनर हो गया और ये डोनेट करता है आपको ये कोऑर्डिनेशन आयन को, और इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। तो यहां पर हमें ये 0 हो गया और बराबर 3 + 3 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया +3। तो इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया यहाँ +3, ठीक है। तो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना से आसान है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखने में लगता है कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसका सेंट्रल मेटल जो हीरो है वह क्या है, वह है कोबाल्ट आयन, और कोबाल्ट आयन का ये CO3+ आयन इज इक्विवेलेंट टू, इसको हम बोलेंगे कोबाल्ट 2+ को हम लोग बोलते हैं 3d7। तो ये और प्लस बढ़ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम जाएगा और ये हो गया 3d6 सिस्टम, 3d6 सिस्टम। तो अभी हम निकाले थे 3d6 सिस्टम का, 3d सिस्टम किसका था, Fe2+ का। तो जो Fe2+ का होगा वही इसका भी हो जाएगा, क्योंकि 3d6 सिस्टम को हम लोग ऐसे दिखाएंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ इलेक्ट्रॉन हम लोग फिलिंग करेंगे। ये 6 सिस्टम है, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, n = 4। तो इसमें भी n = 4 होगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट और इस आयन का मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा, यानी Fe2+ और CO3+ जो है
उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम होगा। और कितना होगा, तो ये हो जाएगा म्यू बराबर √4 इंटू 4 + 2 Bm फॉर मैग्नेटोन, दैट इज व्हाट 6 इंटू 4 24 Bm। तो इस तरह से हम लोग कोई भी आयन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं और कंक्लूजन में कहेंगे कि ये √24 Bm है, इसलिए दिस आयन शोज द पारामैग्नेटिक। तो इसी पैटर्न पर डी ऑर्बिटल आयन का, ट्रांजिशन आयन का, और हम लोग इसका भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का भी मैग्नेटिक मोमेंट जब बताते हैं तो उसमें भी F1 से अरेंजमेंट क्या होता है, F14। हाँ, तो यहां पर F1 से F14 का इसमें है एफ ऑर्बिटल का फिलिंग। यहां देखिए F0 अगर हो गया तो हो गया डायामैग्नेटिक, और F14 वाला भी हो गया डायमैग्नेटिक। अब F1 से लेकर F13 तक ये हो गया आपका पारामैग्नेटिक। इसलिए अगर आयन दिया रहेगा तो वास्तव में उसका जाना है कि आइदर डी ब्लॉक में, डी ऑर्बिटल में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एफ में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द मेन थीम, और उसके अनुसार मैग्नेटिक मोमेंट कंप्लीट करना है। तो आज इस लेक्चर में, इसमें लेसन में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, और इसको आप सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और इसको पॉपुलराइज करें। थैंक यू।